नहीं, दुनिया में और भी बहुत से लोगों ने पाकिस्तान को तोड़ने का सपना देख रखा है। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि दुनिया में आखिर ऐसे कौन से देश हैं जो ये फालतू सपना देख रहे हैं। भाई जब से धुरंधर फिल्म हिट हुई है ना, पाकिस्तान वालों की जली पड़ी है और इन्होंने धुरंधर को कॉपी करके अपना एक शो बनाया हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा चीप है। देखिए ड्रामा सीरियल जहन्नुम बरास्ता जन्नत। खैर इसमें पाकिस्तान वालों की गलती है भी नहीं। हम सब जानते हैं कि धुरंधर पिक्चर पाकिस्तान में बैन थी, लेकिन इसके बाद भी आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों ने ये पिक्चर देख डाली है। जी हाँ, डीवीडी पे। इंडियन मूवी है, नहीं आई है। ये फिल्म कितने रुपए है? भाई ये डीवीडी वाला कल्चर 2026 में भी चल रहा है क्या? खैर पाकिस्तान इतना हाईटेक है ना कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। सच बोल रहा हूँ भाई, जिस देश में एलपीजी गैस गुब्बारों में भरी जा सकती है वहाँ कुछ भी हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के इस चीप प्रोडक्ट के बारे में जो इन्होंने धुरंधर से इंस्पायर होकर बनाया। तो भाई पाकिस्तान वालों ने इंडिया को टक्कर देने के लिए, मतलब इंडिया की 400-500 करोड़ वाली मूवीज़ को टक्कर देने के लिए एक हाई बजट का शो बनाया है। और भाई आपको पता नहीं होगा कि इस शो का बजट इतना ज़्यादा है ना कि इन्हें वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ गया है पूरे 500 रुपये का। क्या मेरा पोता धोने के लिए पानी। और भाई पूरे 1.5 घंटे की धुआंधार रिसर्च के बाद इन लोगों ने ये बनाया है। इसे रॉकेट लॉन्चर कहते हैं। क्या? दुश्मन के बड़े से बड़े ठिकाने को तबाह कर देता है। भाई इस शो का बजट इतना ज़्यादा कम है ना कि इनके पास लगाने के लिए नकली खून भी नहीं है। जी हाँ, लिटरली ये टमाटर सॉस लगा रहे हैं। खैर सही बात है, शूटिंग के बाद खाने का भी तो जुगाड़ कर, और पता नहीं कहाँ से इन लोगों को सस्ता वीएफएक्स मिल गया है। पूरे शो में हर 5 मिनट के बाद एक बंदा बम लगा के उड़ जाता है। और इस शो में ये रहा रॉ का ऑफिस। भाई ये मंदिर में ऑफिस बनाया हुआ है या ऑफिस में मंदिर, कुछ समझ नहीं आता। पहले आप इस ऑफिस को ना ध्यान से देख लो। भाई इन लोगों को हिंदू धर्म से रिलेटेड जो कुछ भी सामान मिला ना, इन लोगों ने सब कुछ दीवार पे टांग दिया है। यहाँ आपको ओम का साइन मिल जाएगा, स्वास्तिक का चिन्ह मिल जाएगा, टेबल पे शिव जी की तस्वीर मिल जाएगी। और भाई इन लोगों की पीक डिटेलिंग की पिकिंग देखना, इन लोगों ने फाइल भी भगवा रंग की रखी हुई है। भाई ये रॉ का ऑफिस कम और बीजेपी का कार्यालय ज़्यादा लग रहा है। इनके अकॉर्डिंग रॉ में केवल 2 ही लोग हैं और ये दोनों ही आपस में बात करते रहते हैं। भाई इसमें से एक है हमारे सस्ते वाले ब्लिंकिट से ऑर्डर किए हुए अजय सान्याल, रॉ के चीफ, और एक है ये जो मैडम। पाकिस्तान एक दिन चैन से बैठ जाए तो भारत सरकार की चिंता बढ़ जाती है। भाई लिटरली इन मैडम को आप देखो, एकता कपूर की सीरियल की वैम्प लग रही है ये। इतना मेकअप कौन पोतता है चेहरे पे यार, और ऊपर से इतनी बड़ी बिंदी। भाई सच बता रहा हूँ, पूरे हमारे टीवी सीरियल में जितने भी ये सास और बहुएं मिलकर जो बिंदियाँ पहनती है ना, इससे ज़्यादा बड़ी बिंदी इस औरत की है। भाई पूरे शो में ये दोनों आपस में मिलकर सास बहू वाली बातें करते रहते हैं। जैसे वो होता है ना टिपिकल टीवी सीरियल्स में कि भाई उसके प्लेट में जहर मिला दो, उसको कैसे मारना है हमको ये बता दो। सर ये एक नया प्लान है ताकि पाकिस्तान में हमारे डिजाइन जहाद को कोई फितनाल खवारिज न समझे। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बैठकर अपने देश से नफरत करने वालों से प्रेम बढ़ाओ। और भाई सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा रॉ का ऑफिसर ऐसी बात करता है। लीजिए पाकिस्तान का हाल नहीं, मुस्तकबिल, माजी तो हम उनका दागदार कर चुके। यहाँ पे पाकिस्तानी उर्दू नहीं बोली जाती, यहाँ हिंदी बोली जाती है यार। भाई ये जो बंदा है ना, इसको आप ध्यान से देखो, इसका नाम है जावेद शेख। भाई ये बंदा ना इंडिया की बहुत सी फिल्मों में है। जी हाँ, जैसे कि नमस्ते लंदन, जन्नत और ओम शांति ओम। और भाई अपने शो को थोड़ा सा ऑथेंटिक बनाने के लिए ना इन लोगों ने इस एक्टर को कास्ट किया, और वो भी रॉ के चीफ के रूप। इंडिया में इतना ज़्यादा काम करने के बाद भी इस एक्टर के पास अकल बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई इसको ये नहीं पता कि इंडिया में हिंदी बोली जाती है यार, पाकिस्तानी उर्दू नहीं बोली जाती। बॉम्ब ब्लास्ट की किसी ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं की है, सो बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। और ये नथिंग डूइंग क्या होता है? मतलब पूरे पाकिस्तान को इंग्लिश से क्या दुश्मनी है मुझे पता। और भाई आप जरा ना इन आतंकवादियों को देखो, ये कौन सी जंजी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर वालेकुम अस्सलाम, व्हाट्स अप ब्रदर्स? ग्रेट सर, व्हाट अबाउट यू? भाई सच बता रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था इन एक्टर्स की केवल इंग्लिश खराब है, लेकिन इनकी हिंदी की भी लगे हुए हैं। हमें प्रसन्न करने के लिए कुछ तो करो। भगवान की कृपा से हम तैयार हैं हुजूर, आप हुक्म करें। प्रसन्न, कृपा, अरे भाई साहब कम से कम इस शो के लिए अच्छे एक्टर तो ले आते जो ढंग की हिंदी बोल पाते। प्रसन्न होता है, कृपा होता है, इतनी सी बात समझ नहीं आती। इसीलिए कहते हैं कि शो का बजट इतना सस्ता भी मत रखो कि भाई कोई भी अरे गहरे एक्टर को कास्ट करो। और भाई कभी कभी तो बीच डायलॉग में खाने पीने की बातें स्टार्ट हो जाती हैं लोगों की। यार ये कैसा शो है? इसके बाद पूरे शो में केवल एक ही बात को स्टैब्लिश किया जाता है कि भाई पाकिस्तान जो है अमन चाहता है और इंडिया इन पर बम गिरा रहा है। शिया को मार के कहो सुन्नी ने मारा, सुन्नी को मारो तो नाम शिया को लगा दो। पाकिस्तानी जनता के मजहबी और सियासी जज्बात से खेलो। पता नहीं ये लोग कौन से भांग का नशा करते हैं कि इनको अपनी ही सच्चाई नहीं दिखती।
अगर आप ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 देखोगे तो उसमें भाई पाकिस्तान टॉप रैंक कर रहा है। मतलब भाई पाकिस्तान एक ही चीज़ में आगे है, वो है टेररिज्म। इसे रॉकेट लॉन्चर कहते हैं। और भाई इसके बाद भी ना ये लोग पूरे शो में केवल एक ही चीज़ बोलते हैं कि भाई इनके मुल्क में जो भी गलत हो रहा है ना वो सब इंडिया कर रहा है। क्या? कि भाई इनके देश में अगर बम फट रहे हैं तो इंडिया की वजह से, सिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं तो इंडिया की वजह से, इनके देश में भाई भुखमरी है तो इंडिया की वजह से, इनके देश में महंगाई है तो भी इंडिया की वजह से, भाई इनके देश में अगर इनका अफगानिस्तान और तालिबान से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो भी इंडिया की वजह से। मतलब इनकी पूरी समस्याओं की जड़ केवल एक ही है, वो है इंडिया, और कुछ है ही नहीं। भाई मुझे तो लग रहा है कि आने वाले एपिसोड में ये लोग ये ना बोल दें कि भाई इनके पाकिस्तानी क्रिकेट का जो हाल है ना वो भी इंडिया की वजह से। भाई ये लोग तो खुद के बनाए हुए शो में कैच छोड़ रहे हैं। खूबसूरत अंदाज, क्या ड्रॉप कर दिया। एक और मौका मिल गया कश्मीर 11। देश में सबसे ज़्यादा चिंता केवल मौलवियों के है। इस शो में ना तो पॉलिटिशियन है, ना पुलिस है, ना गवर्नमेंट है, किसी का कुछ नहीं पता। तो पत्रकार भी सवाल मौलवियों से ही कर रहे हैं। कहीं कोई पटाखा चले, आप अपना कीमती वक्त जाया करने इधर आ जाते हो। एक थी हमारी धुरंधर पिक्चर में पीक डिटेलिंग और एक है इनकी इस शो में वीक डिटेलिंग। सच बता रहा हूँ, इनके शो में डिटेलिंग इतनी ज़्यादा वीक है ना कि आप अपना सर पकड़ लोगे। भाई पहली बात तो इनके शो के मेकर्स को लगता है कि दिल्ली में समंदर है। भाई इन लोगों ने लिटरली मुंबई का सीन दिखा के नीचे दिल्ली लिखा हुआ है। और भाई ये सेम गलती इन लोगों ने इस शो में एक बार नहीं की, मल्टीपल टाइम की है। यूट्यूब पे जो छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, वो भी अपनी रिसर्च इससे ज़्यादा बेटर रखते हैं। और भाई यूट्यूबर भी अपना यूट्यूब पर कंटेंट अपलोड करने से पहले ना 3 बार चेक करता है कि कहीं उसने कोई गलती ना कर दी हो। लेकिन इस शो के मेकर्स को कोई परवाह है ही नहीं, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान वाले भी इस शो को नहीं देखेंगे। तौबा तौबा। और भाई इस मैप में ये दिल्ली को क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने? दहली। अजीब है यार। पाकिस्तान में हमारे काम के जितने बंदे हैं सब खरीद लो और जो ना बिके उड़ा दो। एक तो पूरे शो में ये लोग खुद की ही तारीफ किए जा रहे हैं और हर बात पे इंडिया की बुराई कर रहे हैं। अफगान बॉर्डर पर आग लगाए रखो, शिद्दत पसंद जितना पैसा मांगे दे दो, केपी और बलूचिस्तान में दबाव बढ़ाओ। आपको धुरंधर पार्ट 1 का वो आइकॉनिक सीन तो याद ही होगा जहाँ 26/11 का अटैक होता है। अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना इसे लाइव देखते हैं। इस सीन से इन लोगों की इतनी जली है ना कि इस सीन को पूरा रिक्रिएट किया है इन लोगों ने, जहाँ पाकिस्तान में बम फट रहा है और भाई रॉ के ऑफिस में ये दोनों बैठ के हंस रहे हैं। और इमाम बारगाहों पर खुदकुश हमलों का सिलसिला जारी। और भाई मुझे समझ नहीं आता कि जब इनके देश में हर काम रॉ कर रहा है तो इनकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? पूरे शो में इनकी पब्लिक अपनी गवर्नमेंट से कुछ पूछ क्यों नहीं रही? बता रहा हूँ, इस पूरे शो में इन लोगों ने भर भर के केवल इंडिया की बुराई की हुई है। ना करे जनाब ना। इस शो के मेकर्स ने इसके लिए इंडिया में केवल 2 चीज़ों को फॉलो किया है भाई। एक तो हमारे न्यूज़ चैनल और दूसरा एकता कपूर के टीवी सीरियल। झूठ भी ना आटे में नमक जितना अच्छा लगता है, ये नहीं कि नमक में आटा मिला दो। तो बस यार आज के लिए इतना ही काफ़ी है और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और भाई जाने से पहले आप लोगों से बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, मतलब जो भी विचार आ रहे हैं ना भाई, उसको कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।